हेलो स्टूडेंट्स, महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्योग कौन कौन से हैं। तो सिलेबस में संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहा इस्पात उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योगों का ही अध्ययन अपन को करना है। तो पहला देख लेते हैं लोहा इस्पात उद्योग कैसा है, क्या स्थिति है। जैसा कि हम सभी को पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के औद्योगिक देशों में अग्रणी राज्य है, जहां प्राय सभी प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है। कुल देश के 30% जनसंख्या विभिन्न प्रकार के उद्योगों में यहाँ पे लगी हुई है। अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों में संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण स्थान है। यह देश विश्व का सर्वाधिक लोहा इस्पात, सूती वस्त्र, रसायन, मशीनें आदि का निर्माण करता है। अमेरिका के प्रमुख उद्योग जो आपने सिलेबस में दे रखे हैं वो इस प्रकार हैं। तो पहला है लोहा इस्पात उद्योग। तो हम देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना 1744 में हुई थी, जबकि मैसाचुसेट्स राज्य के लियान नगर में पहला कारखाना खोला गया। इसमें लकड़ी का कोयला जलाया जाता था। इसकी साप्ताहिक उत्पादन क्षमता 7 टन थी। यहाँ ढलुआ लोहा बनाया जाता था, किंतु उद्योगों का वास्तविक विकास 1840 के बाद हुआ। पेंसिल्वानिया के कोयला क्षेत्र में इस उद्योग की स्थापना हुई है, किंतु कई कारणों से इस उद्योग का विस्तार पश्चिमी अपलेशियन भागों में भी अधिक हुआ। अब उसका रीज़न क्या था अपलेशियन भाग में होने का, कि यहाँ पे अपलेशियन कोयला क्षेत्र मिलते हैं जो पश्चिमी पेंसिल्वानिया से लगाकर पूर्वी केंटकी और उत्तरी अलाबामा तक फैले हुए हैं। यहाँ पर बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। सुपीरियर झील के चारों तरफ करोड़ों टन उत्तम श्रेणी का लोहा इसको मिलता है। इन दोनों सुविधाओं के अतिरिक्त झील मार्गों से सस्ते यातायात की सुविधा भी है। झीलों के दक्षिण और पूर्व में पर्याप्त मैदान विस्तृत है जहाँ पर खेती की जाती है। अपन यहाँ देखें कि लोहा इस्पात उद्योग के लिए अपन को क्या क्या कच्चा माल चाहिए। तो उसके लिए अपन को कोयला, लोहा की आवश्यकता होती है। तो कोयला जो अपन देख सकते हैं वो यहाँ कहाँ मिलता है। तो कोयला है एंथ्रासाइट बेसिन एवं अपलेशियन प्रदेश में, इसलिए अपलेशियन प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग अधिक विकसित हुआ है। दूसरा पूर्वी आंतरिक क्षेत्र, यहाँ पर भी कोयला मिलता है। तीसरा उत्तरी आंतरिक क्षेत्र, यहाँ तीसरा उत्तरी आंतरिक क्षेत्र। चौथा पश्चिमी आंतरिक क्षेत्र। छठवां बृहत मैदान क्षेत्र। सातवां रॉकीज पर्वतीय प्रदेश। आठवां खाड़ी तटीय प्रदेश। तो जो लोहा इस्पात उद्योग है उसका वितरण भी वहीं पर है जहाँ पर कोयला मिलता है, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग में सर्वप्रथम कच्चा माल अपन को कोयले की आवश्यकता होती है। आगे देखें तो लौह अयस्क, और दूसरा जो अपन को कच्चा माल चाहिए लोहा इस्पात उद्योग में वो है लौह अयस्क उद्योग। लौह अयस्क, तो लौह अयस्क अपन देख सकते हैं कि कहाँ मिल रहा है। ये झील क्षेत्र में है, इधर अपलेशियन क्षेत्र में है और इधर पश्चिमी क्षेत्र में लौह अयस्क मिल रहा है। तो इसका स्थानीय वितरण देखें अपन लोहा इस्पात का कहाँ है। तो देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका लोहा इस्पात उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। यह विश्व का 8.6% लोहा इस्पात उत्पन्न करता है। इसके प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं। पहला है अलाबामा और दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र। यहाँ कम्बरलैंड और दक्षिणी अलेगनी पठार से बिटुमिनस कोयला प्राप्त होता है। क्षेत्र के प्रसिद्ध केंद्र बर्मिंघम के चारों ओर 16 किलोमीटर के क्षेत्र में चूना, लोहा, कोकिंग कोयला मिल जाता है। लोहे की खनिज में 15% तक चूना पाया जाता है, अतः अलग से चूना काम में लाने की कम आवश्यकता पड़ती है। यहाँ प्रमुख केंद्र अपन देखें तो हैं बर्मिंघम, फेयरफील्ड, बेसगर। यहाँ पर रेल की पटरी, पाइप, टिन की चादरें, टैंक, कारें आदि बनाए जाते हैं। यहाँ श्रमिक भी सस्ती दरों पर मिल जाते हैं, किंतु यह क्षेत्र उत्तर की विशाल मांगों से दूर पड़ता है। अगला जो है वो है अटलांटिक तटीय प्रदेश। मध्य मैसाचुसेट्स से लगाकर स्पैरो पॉइंट तक यह क्षेत्र फैला हुआ है। यहाँ लोहा इस्पात का उद्योग औपनिवेशिक युग में स्थापित हुआ था, जब आरंभ में अंग्रेज यहाँ अटलांटिक तट पर न्यू इंग्लैंड राज्यों से आकर बसे और उन्हें कृषि कार्य के लिए यंत्रों की आवश्यकता हुई।
तो यहाँ पर इस उद्योग का श्री गणेश हुआ। यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग विकसित होने के क्या कारण हैं? तो अपन देख सकते हैं कि इस प्रदेश की तटीय स्थिति होने के कारण विदेशों से लौह अयस्क मंगवाने और तैयार माल भेजने की यहाँ पर सुविधा अच्छी है। अधिकांश लौह अयस्क क्यूबा, चिली, ब्राज़ील, वेनेजुएला, स्वीडन, स्पेन, अल्जीरिया से मंगवाया जाता है। सघन वनों से निकटतम सघन वन है तो वहाँ से लकड़ी का कोयला मिल जाता है। तेज बहने वाली नदियों से जल शक्ति प्राप्त हो जाती है। जनसंख्या सघन है तो अच्छे श्रमिक भी मिल जाते हैं और सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। अधिक जनसंख्या और न्यू इंग्लैंड के औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने के कारण यहाँ पर स्थानीय मांग भी अधिक है। यातायात के भीतरी और बाहरी साधन अच्छे हैं। जल मार्ग द्वारा और तथा देश के भीतरी भागों में रेलवे द्वारा यह जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इसके प्रमुख केंद्र हैं बाल्टीमोर, हैरिसबर्ग, ट्रेटन, मॉरिसविले, स्पैरो पॉइंट, बेथलहेम, फिलाडेल्फिया, बर्चेस्टर और वाटरबरी। अगला जो अपना लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है वो है महान झील प्रदेश। महान झील प्रदेश संयुक्त राज्य इस्पात का प्रमुख उद्योग क्षेत्र है जो मिशिगन और सुपीरियर झीलों के सहारे फैला हुआ है। इन क्षेत्रों में इस उद्योग के विकास का मुख्य कारण जल यातायात की सस्ती और उन्नत सुविधा उपलब्ध होना है। रेल मार्ग के द्वारा यहाँ पर कच्चा माल आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है और तैयार माल देश के भीतरी भागों में वितरित किया जा सकता है। इसके 3 भाग हैं, एरी, मिशिगन और सुपीरियर। एरी देखें तो एरी में बफेलो से टोलेडो और डेट्रॉयट तक यह क्षेत्र फैला हुआ है। इस क्षेत्र को निम्न सुविधाएं प्राप्त हैं। पेंसिल्वानिया से कोयला मिल जाता है। नियाग्रा प्रपात से सस्ती बिजली मिल जाती है। चूनाया एरी झील के द्वीपों और ह्यूरन झील के पश्चिमी तटीय भागों से मिल जाता है। लौह अयस्क मेसावी की खानों से प्राप्त हो जाता है। कारखानों के लिए शुद्ध मीठा जल झीलों से मिल जाता है। इस क्षेत्र को सस्ते जलमार्ग, रेल और सड़कों की सुविधा प्राप्त है। इस प्रदेश में बने माल की मांग भी बहुत है। अगला जो क्षेत्र है वो है मिशिगन। इसे शिकागो गैरी क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र को चूना लौह अयस्क मिश्रण मिशिगन झील द्वारा ह्यूरन झील के पश्चिमी किनारों और मिशिगन झील के पूर्वी किनारे से मिल जाते हैं। निकटवर्ती भागों में यह मोटर, मशीन, औजार, रेलों के उपकरण आदि की मांग भी अधिक रहती है। यही विश्व के सबसे बड़े 2 इस्पात कारखाने स्थापित हैं जिनमें देश के उत्पादन का लगभग 20% इस्पात उत्पन्न किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रमुख केंद्र शिकागो, गैरी और मिलवाकी हैं। तीसरा क्षेत्र है सुपीरियर झील प्रदेश। इसके प्रमुख केंद्र डुलुथ और सुपीरियर है। यहाँ मेसावी श्रेणी से प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क मिल जाता है और अपलेशियन क्षेत्र से लौटते हुए जहाज यहाँ से कोयला ले जाते हैं। सस्ते जल यातायात की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग अधिक विकसित हुआ है। मैप में यदि अपन देखें तो देख सकते हैं कि ये सुपीरियर झील के आसपास ये मिशिगन और ह्यूरन झील के आसपास लौह अयस्क मिलता है। सुपीरियर झील में मेसाबी प्रमुख लौह अयस्क का क्षेत्र है। अगला जो है वो है पश्चिमी प्रशांत तटीय क्षेत्र। पश्चिमी महासागर के तट में उद्योग के विकास के लिए और युद्ध नीतिक विचार से इस्पात निर्माण के कुछ केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित हुए हैं। इन केंद्रों की अवस्थिति 2 प्रकार की है। एक तो स्थल के भीतरी भागों में स्थित प्यूवलो और डेनेवर को कोयला पश्चिमी कोलोराडो से और लौह अयस्क व्योमिंग से आता है। प्रोवो तथा जेनेवा को कोयला ओटावा के पूर्वी भाग से और लौह अयस्क दक्षिणी पश्चिमी भाग से आता है। पश्चिमी प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स और फॉन्टाना का विकास द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। इन केंद्रों को लौह अयस्क कोयला ओटावा से प्राप्त होता है। रद्दी इस्पात तो अटलांटिक तटीय क्षेत्र से ही पनामा नहर के मार्ग से आ जाता है। पश्चिमी केंद्रों में निर्मित इस्पात स्थानीय बाजारों में रेलवे, खनन उद्योग, कृषि यंत्र निर्माण, इंजीनियरिंग उद्योगों में उपयोग में आ जाता है। पश्चिमी क्षेत्र का कुल उत्पादन समस्त संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात उत्पादन का 10% से भी कम होता है।
अगला यदि अपन देखें तो है उत्तरी अपलेशियन प्रदेश। यह प्रदेश पेंसिल्वानिया तथा पूर्वी ओहियो में फैला हुआ है। इस प्रदेश में पीट्सबर्ग, यंगस्टाउन दो क्षेत्र शामिल है। पीट्सबर्ग क्षेत्र संसार का सबसे बड़ा इस्पात उद्योग क्षेत्र माना जाता है। पीट्सबर्ग क्षेत्र के कारखाने ओहियो, अलेगनी, मोनोंगहेला नदियों की घाटियों में पीट्सबर्ग से 64 किलोमीटर के भीतर ही स्थित है, जबकि यंगस्टाउन के कारखाने शेनेनगोम, महोनिंग नदियों की घाटियों में यंगस्टाउन से 48 किलोमीटर की परिधि में स्थित है। यह संयुक्त क्षेत्र संयुक्त राज्य के इस्पात का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है, जो समस्त देश का 35% लोहा इस्पात तैयार करता है। अकेले पीट्सबर्ग नगर के कारखानों में 1/4 माल बनता है, जिसका उपयोग न केवल इस क्षेत्र में किया जाता है बल्कि अटलांटिक तटीय क्षेत्र, झीलों के प्रदेश, मध्य पश्चिमी तथा दक्षिणी और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में भी होता है। अब यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग की सुविधाएं निम्नांकित हैं। यहाँ पर कोयला अपलेशन की खानों से मिल जाता है। इस क्षेत्र का लोहा समाप्त हो चुका है, अतः यह सबसे बड़ी सुविधा है, किंतु सस्ते जल यातायात साधनों से यहाँ पर लोहा का सुपीरियर झील क्षेत्र की लोह खानों से प्राप्त हो जाता है। चूना यहाँ मिलता ही है पर्याप्त मात्रा में। सभी कारखाने नदियों घाटी में स्थित है। सस्ते यातायात की सुविधा भी है। सेकंड, जनसंख्या के कारण श्रम भी सस्ता है, सस्ते कुशल श्रमिक मिल जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग अधिक विकसित हुआ है। मैप में यदि देखें अपन कि लोहा इस्पात केंद्र कौन कौन से हैं, तो अपन देख सकते हैं कि इस्पात का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। तो यह है क्वींसलैंड, पिट्सबर्ग, व्हीलिंग, कोलंबस, इधर है फिलाडेल्फिया, मिलवाकी, शिकागो, दुलुथ। ये प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र हैं। तो ये हुआ अपना लोहा इस्पात उद्योग अमेरिका में। धन्यवाद।